संदेश खाली के शैतान शाहजहां शेख की हुई अदालत में पेशी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शाहजहां शेख को लाया गया बशीरहाट कोर्ट। बीजेपी नेता अमित मालवीय का सीएम ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता सरकार का पोस्टर बॉय रेपिस्ट शाहजहां शेख, जिसकी हेकड़ी निकल गई। अमित मालवीय का कांग्रेस पर हमला। ट्वीट कर लिखा, देश को बर्बाद करना चाहती है कांग्रेस। सैम पित्रोदा 50% टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा भी आर्थिक सर्वे का समर्थन कर रहे हैं। कहा, लोकतंत्र में सबकी जरूरतें निश्चित करेंगे, लोगों को छोड़नी चाहिए अपनी आधी संपत्ति। दिल्ली के अकबर रोड पर हिंद सेना ने लगाए कांग्रेस विरोधी बैनर पोस्टर। कांग्रेस के अल्पसंख्यक वाले बयान पर छिड़ा घमासान। हिंदू सेना ने बयान पर जताया विरोध। अमेठी में 2 गुटों में बटी कांग्रेस। चुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू। कांग्रेस कार्यालय के आसपास खंभों पर रॉबर्ट वाड्रा के लिए पोस्टर लगाए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की भिड़ंत। मंच से उतरने को लेकर आपस में भिड़ गए दोनों दलों के नेता। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भीषण सड़क हादसा। घटना में 3 की मौत, कई लोग घायल। सभी का इलाज किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल से मिलने जाएंगे आप नेता सौरभ भारद्वाज। आज दोपहर तिहाड़ में मुलाकात होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का दावा, मुंबई आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार ने आतंकियों के खिलाफ नहीं की थी सैन्य कार्रवाई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने एआईएमए के 9वें राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन में भाग लिया है। इस खास मौके पर सेना के कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। कर्नाटक में नेहा हिरेमथ हत्या केस में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कर्नाटक सरकार पर बड़ा हमला। का इंसाफ की राह पर रोड़ा अटका रही है कांग्रेस की सरकार। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इकोनॉमिक सर्वे का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सैम पित्रोदा, जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे का समर्थन किया है। कहा है कि लोकतंत्र में सबकी जरूरतें सुनिश्चित करेंगे, लोगों को अपनी आधी संपत्ति छोड़नी चाहिए। ये देखिए किस तरीके से कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने ये कहा है कि लोकतंत्र में सबकी जरूरतें सुनिश्चित करेंगे और लोगों को अपनी आधी संपत्ति छोड़नी चाहिए। So we need a good, like Rahul Gandhi says, X-ray. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. और अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां नवनीत राणा का कांग्रेस पर हमला सामने आया है। आर्थिक सर्वे वाले बयान पर उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि संविधान खत्म करना चाहती है कांग्रेस, हुकुमशाही करना चाहती है कांग्रेस, देश में नई प्रथा लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नवनीत राणा का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है और उन्होंने सैम पित्रोदा का जो बयान आया उसके बाद अपना रिएक्शन दिया है और कहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं देश को खत्म करना चाहती है। आर्थिक सर्वे वाले बयान पर भी उन्होंने हमला बोला है और संविधान खत्म करना चाहती है, ये बड़ी बात उन्होंने अपने बयान में कही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा, किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर हद से ज़्यादा होगा तो वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई आम लोगों की, अगर उनकी मेहनत की ज़िंदगी भर की कमाई अगर दूसरों में बांट दी जाएगी तो मुझे लगता है कि आम लोग जो खून पसीने से अपनी संपत्ति और अपना सोना, अपना घर, अपना बार बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीज़ों में
कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुमशाही आने वाले समय में वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी करें। कांग्रेस इस चुनाव में बार बार आर्थिक सर्वे का मुद्दा उठा रही है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। आखिर आर्थिक सर्वे के पीछे कांग्रेस की कौन सी सोच काम कर रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। He can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. कौन कितना कमा रहा है? हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। उसका मंगल सूत्र तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। लोकसभा का रण सियासी मुद्दों से हटकर मंगल सूत्र पर आ गया है। कांग्रेस ने आर्थिक सर्वे का राग अलापा तो पीएम मोदी ने जनता को कांग्रेस के हिडन एजेंडे से रूबरू कराया। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। उसका मंगल सूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान यूं ही नहीं है। पीएम बार बार हर मंच से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी। कांग्रेस की नजर स्त्री धन पर है। पीएम मोदी कोई भी बयान यूं ही नहीं देते। पीएम के आरोपों को समझना है तो पहले कांग्रेस की सोच को समझिए। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में कि कौन किस जाति की कितनी कितनी आबादी है, सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है। सत्ता में आने के सपने देख रही कांग्रेस के मंसूबे क्लियर हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक सुर में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो सभी की संपत्ति का हिसाब लेंगे। कांग्रेस आर्थिक सर्वे के पीछे समानता के अधिकार की बात तो कर रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि आर्थिक सर्वे का आधार क्या होगा। आर्थिक सर्वे के नाम पर राहुल और प्रियंका की ये सोच आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी करने वाली है। इस सोच के नतीजे कितने खतरनाक होंगे, ये समझने के लिए कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के इस बयान को भी सुन लीजिए। So we need a good, like Rahul Gandhi says, X-ray. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. सैम पित्रोदा का ये बयान ये समझने के लिए काफी है कि कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर है। आर्थिक सर्वे के जरिए कांग्रेस पहले आपकी मेहनत की कमाई का पता लगाएगी और उसके बाद उस संपत्ति पर कब्जे की रणनीति बनाएगी। जो संपत्ति आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस कब्जा कर लेगी। गांधीवादी सोच रखने का दावा करने वाली कांग्रेस पर आखिर ये कम्युनिस्ट सोच कैसे हावी हो रही है, ये समझने के लिए आपको पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम के पुराने बयान को समझना होगा। आज दुर्भाग्य यह है कि उन नेहरूवियन सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा तेजी से लेकर चलने वाले लोग हैं।